अब जैसे कि अफजल पानी को ले लो, नाम के साथ कह रहा हूँ, महमूद हुसैन कुरैशी को ले लो, ये सब क्या करते हैं? ये सिर्फ गलत काम करवाते हैं और पुलिस की नज़र में हाँ ये वो करते हैं। तो पुलिस से मेरा ये विनती है कि ऐसे लोगों के ऊपर अपनी नज़र सख्त रखें और गलत करता हुआ देखें तो उसको जेल दिखा दें। ये लोग कुछ काम नहीं करते हैं, सिर्फ ड्रग्स बेचने वालों से पैसा खाते हैं, समझ रहे? इस बारे में मैं सूत्रों के अनुसार नहीं बोलूँगा। अफजल पानी बिल्डर लोगों से एक्टोशन मनी लेता है, वैसे ही महमूद हुसैन कुरैशी और इनके साथ वाले जो 4-5 जन है जो दूसरों पे इल्ज़ाम लगवा रहे हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि अगर तुम एक माँ बाप की औलाद हो तो पहले तुम ये बताओ कि तुम क्या करते हो, तुम्हारा घर कैसे चलता है। तुम ड्रग बेचने वालों से पैसा ले रहे हो, वहाँ पुलिस वालों को गुमराह कर रहे हो, सब वहाँ खड़े रहो, माल पीछे से जा रहा है। यहाँ तक कि तुम्हारी गाड़ियों में, अफजल पानी की गाड़ी में एमडी होने का आशंका पुलिस को बहुत बार लगी, मगर सफलता नहीं हुई पुलिस। क्यों? क्योंकि चंद खबरी लोग गुमराह कर देते। तो मैं ऐसे लोगों को उंगली दिखा के बोल रहा हूँ, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। बहुत जल्दी मैं मेरे चैनल के माध्यम से तुम सबको नंगा करूँगा, ये मेरा वादा है। अभी भी वक्त है। इस कोरोना काल में अगर कुछ समाज सेवियों ने और राजनीतिक दल के लोगों ने और सही मायने में से जो सचेत रहने वाले हैं प्रशासनिक लोगों के साथ जुड़े हुए, अगर वो जरा सा सतर्कता और दिखाते और ऐसे खूंखार नशे के खिलाफ थोड़ी सी कड़ाई रखते और लॉकडाउन के दौरान अगर नशे के व्यापारियों पर अंकुश लगा दिया गया होता तो शायद सैकड़ों, हजारों, लाखों की संख्या में नशेड़ी कम हो जाते महाराष्ट्र के अंदर। और ये जो नए आने वाले भविष्य खराब हो रहे बच्चों के, वो खराब होने से बच जाते हैं। बाबूला मार्ग, गिरान रोड पे 3-4 सेक्शन है, यूपी रोड, नागपाड़ा, डुंगरी और अपना पाइन। ये 4 सेक्शन के अंदर कैसा है कि लोग अपने आप को सोशल वर्कर कहते हैं, खबरी कहते हैं, और उसी की आड़ में गुटखा सप्लाई हो रहा है, दारू सप्लाई हो रही है, ड्रग्स सप्लाई हो रही है और मज़े से बिक रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये कोरोना की वजह से गरीब लोग तो और परेशान होते जा रहे हैं, अमीर लोग को तो छुट्टी मिल गई है, नशा करने की आज़ादी मिल गई है। अभी देखिए कोई भी उनका वो ड्रिंक एंड ड्राइव का कोई टेस्ट नहीं करवाता है। क्या लोग दारू पी के गाड़ी नहीं चला रहे? एमडी का ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि एमडी खाया नहीं खाया आदमी को चेक करे। ऐसा सब चल रहा है कि पुलिस एकदम अकेली हो गई है और पब्लिक जो है अपनी मनमानी पे तोल गई है। पुलिस का साथ ही नहीं दे रही है, पुलिस को कुछ समझ ही नहीं रही। पब्लिक के दिल और दिमाग में एक ही बात घुस गई है फारूक साहब कि पुलिस गलत है, जबकि मैं डंडे की चोट पे कहता हूँ कि हमारी मुंबई पुलिस को सलूट है और वो बहुत 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 अच्छी है। मुंबई पुलिस को सलाम। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं मुंबई पुलिस को सलाम और हमारे साथ उपस्थित हैं मुंबई पुलिस को सलाम न्यूज़ चैनल के चीफ एडिटर सैयद मंजूर साहब। और आज बात करेंगे कोरोना वायरस के रिटर्न होने के बाद लोगों के अंदर अवेयरनेस है या नहीं। सैयद साहब, आप बहुत नज़दीक से मुंबई को जानते हैं, तो मुंबई की स्थिति क्या है और क्यों लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं जा रही है? सबसे पहली बात है ना फारूक साहब, बात ऐसी है कि लोगों के अंदर से डर इसके लिए निकल गया है कि भूखमरी से अच्छी कोरोना है, तो इसके लिए डर निकल चुका है। और दूसरा तो ये हमारा देश है 100 में से 99 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। दोस्तों, बात की जाए अगर कोरोना काल की, तो उस दौर में ऐसा भी देखा गया है कि लोगों ने कोरोना काल में अपने अपने फ़ायदे के लिए लोगों को परेशान भी किया है, उनके साथ विश्वासघात भी किया है और लोगों ने उसका बेनिफिट भी उठाया है। कोरोना काल में जहां पूरा देश बनता, वहीं गुटखा की बिक्री में कोई कमी नहीं है। वहीं पर दारू, शराब, ये सब चीज़ें आमतौर पर जो पहले के हिसाब से खपत थी उसके बराबर ही खपत रही, ऐसा भी लोगों का मामला सामने आया है। और यही से शुरू होता है कि उस दौर में भी जो है इस तरीके जो आपने अभी कहा कि बेईमान, तो कहीं न कहीं सरकारी डिपार्टमेंट के लोग भी ऐसे ताल्लुकात से जुड़े हुए हैं जो करप्शन को रोक नहीं पा रहे हैं, रोकने से रोक देते हैं। करप्शन रुक सकता है क्योंकि कुछ ईमानदार पुलिस अफसर या फिर प्रशासनिक लोग चाहते थे कि करप्शन रुक जाए। और यही दौर था, ऐसा कोरोना काल आया था जिस वक्त जो है सारे सिस्टम को बंद किया जा चुका था। अगर उस दौर का सरकार और ईमानदार ऑफिसर अगर सही समय पर सही फैसला लिए होते, तो जिस वक्त पूरा देश लॉकडाउन का शिकार हो गया था, उस वक्त न जाने कितने अवैध बिजनेस, अवैध कारोबार पे प्रतिबंध लगने के बाद उसको रोका जा सकता था। और बहुत बड़ी स्तर पे मैं कह सकता हूँ सैयद साहब के ड्रग्स
कोकीन, चरस, नशेड़ी, गजेड़ी, ये जितने भी मतलब नशे के चीज़ थे उस पर कंट्रोल हो गया था। आम आदमी के पहुंच तक दूर था। जिनके पास पैसे थे वो पा सकते थे, जिनके पास नहीं थे वो नहीं पाते थे। तो ये लत छूटने की भी बहुत अच्छा कारण था मेरे हिसाब से, क्योंकि उस समय मिल नहीं जाता। आप किस नज़र से देखते हैं उस समय अगर थोड़ा सा टाइट मिलते प्रशासन और ये माल नहीं मिलता तो न जाने कितने नशे के शिकार नशे से बच जाते? कैसा महसूस करते हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, बोलना ऐसा है फारूक साहब कि 1 और 1 11 होते हैं। पुलिस तो अपना फर्ज बहुत अच्छे से निभा रही थी, मगर कुछ माफिया, ड्रग्स माफिया बोलिए, गुटखा माफिया बोलिए, ये लोग हो गए थे आज़ाद। समझ रहे आप? पुलिस कैसा है कि अभी पब्लिक पे ध्यान दे, कि इनकी गाड़ियों पे ध्यान दे। पुलिस के ऊपर तो इतना प्रेशर आ गया था कि वो अपने पे ध्यान दे, कि ड्रग्स बेचने वालों पे ध्यान दे, कि गुटखा माफिया वालों पे ध्यान दे, या दारू सप्लाई करने वाले पे ध्यान दे। एक अकेली पुलिस कितनों पे ध्यान दी? उसके बावजूद भी पुलिस ने अपना फर्ज बहुत अच्छे से निभाया। लाठी मारना पड़ा उनको तो क्यों मारना पड़ा? क्योंकि तुम घर से बाहर निकल रहे हो, तुम जबरदस्ती कानून का पालन नहीं कर रहे हो, अपनी मनमानी कर रहे हो, और तुम्हारी आड़ में ये ड्रग्स बेचने वाले, दारू बेचने वाले खुलेआम भटक रहे लोग। तो मैं ऐसे लोग बताऊंगा आपको कि मेडिकल के नाम पे भी लोगों ने दूसरों लोगों को ठगा है। गांजे आ रहे हैं टेम्पो के अंदर, सूत्रों के अनुसार दारुआ आ रही हैं, एमडीओ के अंदर इतनी अच्छी पाबंदी लगा दी आज हमारी मुंबई पुलिस ने कि जिसकी कोई हद नहीं। मगर मैं अपनी मुंबई पुलिस से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, और वो ये है कि अपने आस्तीन में झांक के देखो। फारूक साहब, आज की तारीख में 90% मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ कि खबरी लोग ही सब गलत धंधा कर रहे हैं, जो कि पुलिस के इन्फॉर्मर कहलाते हैं, नंबर 1 के होते हैं। मगर पुलिस को गुमराह करने में वो गली के पास खड़े रहे, गली से माल अंदर, उधर खड़े रहे, उधर से माल उधर। कुछ पुलिस वाले भी गलत है, मैं ये नहीं बोला ताली देखो दोनों हाथों से बचती है। उनको अगर लालच लगी है तो हम जैसों ने लगाए तो उनको लगी, सही बात है। क्योंकि हर आदमी के ऊपर कोई ना कोई रहता है, कोई एमएलए का फोन तो कोई किसी का फोन। आजकल तो सोशल वाले इतने हो गए कि आज की तारीख में गलत बेचने वाला भी बोलता है मैं सोशल मीडिया पर हूँ, एमडी बेचने वाला भी अरे मैं सोशल मीडिया पे आता हूँ। ऐसे कितने किस्से बताऊंगा मैं आपको, जो लोग अपने आप को सोशल वर्कर कहते हैं। अभी जैसे कि हमारे पीला हाउस के ऊपर पट्टे बापूराव मार्ग गिरान रोड पे 3-4 सेक्शन है, यूपी रोड, नागपाड़ा, डूंगरी और अपना पाइन। ये 4 सेक्शन के अंदर कैसा है कि लोग अपने आप को सोशल वर्कर कहते हैं, खबरी कहते हैं, और उसी की आड़ में गुटखा सप्लाई हो रहा है, दारू सप्लाई हो रही है, ड्रग्स सप्लाई हो रही है, और मज़े से बिक रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कि कोरोना की वजह से गरीब लोग तो और परेशान होते जा रहे हैं, अमीर लोग को तो छुट्टी मिल गई है, नशा करने की आज़ादी मिल गई है। अभी देखिए, कोई भी उनका वो ड्रिंक एंड ड्राइव का कोई टेस्ट नहीं करवाता है। क्या लोग दारू की गाड़ी नहीं चला रहे? एमडी का ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि एमडी खाया नहीं खाया आदमी को चेक करें। ऐसा सब चल रहा है कि पुलिस एकदम अकेली हो गई है और पब्लिक जो है अपनी मनमानी पे तोल गई है। पुलिस का साथ ही नहीं दे रही है, पुलिस को कुछ समझ ही नहीं रही। पब्लिक के दिल और दिमाग में एक ही बात घुस गई है फारूक साहब कि पुलिस गलत है, जबकि मैं डंडे की चोट पे कहता हूँ कि हमारी मुंबई पुलिस को सलूट है और वो बहुत 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 अच्छी है। मैं फिर एक बार दोहराना चाहूँगा कि इस कोरोना काल में अगर कुछ समाज सेवियों ने और राजनीतिक दल के लोगों ने और सही मायने में से जो सचेत रहने वाले हैं प्रशासनिक लोगों के साथ जुड़े हुए, अगर वो जरा सा सतर्कता और दिखाते और ऐसे खूंखार नशे के खिलाफ थोड़ी सी कड़ाई रखते और लॉकडाउन के दौरान अगर नशे के व्यापारियों पर अंकुश लगा दिया गया होता तो शायद सैकड़ों, हजारों, लाखों की संख्या में नशेड़ी कम हो जाते महाराष्ट्र के अंदर। और ये जो नए आने वाले भविष्य खराब हो रहे बच्चों के, वो खराब होने से बच जाते हैं। फिलहाल मुंबई पुलिस को सलाम में इसी तरीके से हम कई चीज़ की अवेयरनेस देते हैं। अभी फिलहाल जो वक्त चल रहा है, इस वक्त में देखा जाए तो कोरोना वायरस का रिटर्न रूप आने वाला है, जिसको लेके सरकार सजग है। तो आप अपने चैनल के माध्यम से लोगों को क्या अवेयरनेस देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि जनता जो है आपकी मीडिया के सिस्टम को देखती है, आपको फॉलो करती है, तो आपने जो देखा ज़मीनी हकीकत पे और जो सरकार के निर्देश है उसको बताना चाहेंगे किस अंदाज में? देखिए, मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि खास तौर पे हमारी पब्लिक को कि दूसरों का ध्यान रखना बंद करो, पहले अपना ध्यान रखो। और अपनों के अंदर सबसे पहले अपनी पुलिस आती है, अपने डॉक्टर आते हैं, बीएमसी वाले आते हैं, इनकी इज्जत करो, ये जो बोलते हैं उस बात पे अमल करो। कैसा है कि मुंबई पुलिस को सलाम, मेरे दिल से सलाम रहता है हमेशा।
लोग उंगली उठाते हैं मुंबई पुलिस के ऊपर। मैं ये बोलता हूँ, ये जो गांजा है, ये जो ड्रग्स है और ये जो फालतू दारुएं हैं इलीगल या तो जो भी, ये सब आती कहाँ से, महाराष्ट्र में घुसती कहाँ से? हमारा जो मेन है चेक नाका वही कमज़ोर है, एक से एक बिकाऊ पड़े हैं। मेरा भारत महान, 100 में से 99 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। और लास्ट में उंगली किधर उठती है? मुंबई पुलिस। तो मैं हाथ जोड़ के आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो रिटर्न कोरोना आ रहा है, ये वापस से तुमको बताने आ रहा है कि अपनों की पहचान करो, अपनों को समझो, और जो दोगले खबरी हैं, जो दोगले रिपोर्टर हैं, उनसे दूर रहो। अब जैसे कि अफजल पानी को ले लो, नाम के साथ कह रहा हूँ, महमूद हुसैन कुरैशी को ले लो, ये सब क्या करते हैं? ये सिर्फ गलत काम करवाते हैं और पुलिस की नज़र में हाँ ये वो करते हैं। तो पुलिस से मेरा ये विनती है कि ऐसे लोगों के ऊपर अपनी नज़र सख्त रखें और गलत करता हुआ देखें तो उसको जेल दिखा दें। ये लोग कुछ काम नहीं करते हैं, सिर्फ ड्रग्स बेचने वालों से पैसा खाते हैं, समझ रहे? इस बारे में मैं सूत्रों के अनुसार नहीं बोलूँगा। अफजल पानी बिल्डर लोगों से एक्टोशन मनी लेता है, वैसे ही महमूद हुसैन कुरैशी और इनके साथ वाले जो 4-5 जन हैं जो दूसरों पे इल्ज़ाम लगवा रहे हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि अगर तुम एक माँ बाप की औलाद हो तो पहले तुम ये बताओ कि तुम क्या करते हो, तुम्हारा घर कैसे चलता है। तुम ड्रग बेचने वालों से पैसा ले रहे हो, वहाँ पुलिस वालों को गुमराह कर रहे हो, सब वहाँ खड़े रहो, माल पीछे से जा रहा है। यहाँ तक कि तुम्हारी गाड़ियों में, अफजल पानी की गाड़ी में एमडी होने का आशंका पुलिस को बहुत बार लगी, मगर सफलता नहीं हुई पुलिस। क्यों? क्योंकि चंद खबरी लोग गुमराह कर देते। तो मैं ऐसे लोगों को उंगली दिखा के बोल रहा हूँ, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। बहुत जल्दी मैं मेरे चैनल के माध्यम से तुम सबको नंगा करूँगा, ये मेरा वादा है, अभी भी वक्त है। मैं बताना चाहूँगा कि लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से अवेयरनेस के साथ साथ मुंबई पुलिस के कई कार्यक्रमों को हमने प्रसारित किया और अक्सर हम उन चीज़ों का उजागर करते हैं जिन चीज़ों की ज़रूरत आम जनता को होती है और शासन प्रशासन को होती है। कहीं कहीं ऐसा होता है शासन प्रशासन धोखा दूसरों से न खाकर अपनों से खाता है। ज़्यादातर ऐसा होता है कि हमें गुमराह करने वाला व्यक्ति हमारे आसपास का ही होता है, जो हमें गुमराह कर देता है और हमारे पीठ पीछे ऐसा षड्यंत्र रच देता है या ऐसा काम कर देता है जिसकी वजह से बदनामी पूरे सिस्टम की हो जाती है। तो इस सिस्टम के लोगों को समझना पड़ेगा कि हमारे बीच में जो लोग हैं वो किस प्रकार के हैं और वो कितनी गंभीरता से हमारे अस्तित्व को लेते हैं और वो हमारी सिस्टम को कैसे लचर व्यवस्था में ले जाकर के गिरा देते हैं। तो पुलिस प्रशासन सबसे पहले अपने आसपास के क्षेत्र में रहने वाले, अपने आसपास अगल बगल में संपर्क सूत्र जो होते हैं, ऐसे लोगों से पूरी तरीके से सतर्कता बरतनी चाहिए। इनके काम क्या है, इनके अंजाम क्या हैं, इनके रिजल्ट क्या आते हैं, इनके पैसा क्या है, ये सारी चीज़ों पे नज़र रख के अपने सिस्टम को और बुलंदी की तरफ ले जा सकते हैं। फिलहाल मिलेंगे ऐसे ही कुछ अन्य खबरों के साथ, हमेशा सदैव सोशल मीडिया से जुड़े हुए तमाम उन जानकारियों के साथ जो आपके लिए बहुत बेहद ज़रूरी होता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय महाराष्ट्र। मुंबई पुलिस को सलाम न्यूज़ को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना ना भूलो।